नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को, लेकिन पहले बड़े समाचार। बाइडेन के आंगन में पीएम मोदी की हनक। ऑस्ट्रेलिया जापान ने भी माना चीन से निपटने के लिए भारत ही नेता। राहत की मांग को लेकर मलाना परियोजना के समीप ग्रामीणों का आंदोलन जारी। बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली का मनमोहन सिंह बताया, आपने दिया जवाब। चंद्रबाबू नायडू आदतन झूठे, लड्डू विवाद पर जगन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीमा नहीं लांघ पाएंगे बांग्लादेशी, ममता सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। किसी भी आतंकवादी या पत्थरबाज को नहीं करेंगे रिहा, अमित शाह। चिट्टा तस्करी के आरोपी शाही महात्मा पर कसेगा शिकंजा, संपत्ति होगी जब्त। विसर्जन के दौरान नाव पलटी, 2 दर्जन से अधिक लोग समुद्र की लहरों के बीच गिरे। खाई में गिरी शिक्षक की कार, शिक्षक की मौत, 2 बेटे घायल। घर लौटते वक्त हुआ हादसा, चिनोक स्कूल में थी कार्यरत। मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने किया सुसाइड, 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। हॉस्टल की वार्डन कर रही थी टॉर्चर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और फिर क्वाड समिट में शरीक हुए। इस समिट में पीएम मोदी की साफ हनक दिखी, जब सभी क्वाड लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्वाड में शामिल तीनों देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इसने माना कि चीन से निपटने के लिए भारत ही उनकी अगुवाई करेगा। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के अनुभव और नेतृत्व से बहुत कुछ सीखना है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर में एक बड़े ताकत के रूप में भारत की भूमिका पर जोर डाला। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर, पार्वती घाटी के चौकी बल्दी गांव में लोगों का मलाना जल विद्युत परियोजना पावर हाउस के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना आज 5वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने तंबू गाड़ लिए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 31 जुलाई को कंपनी के बैराज के फटने से हुए नुकसान की भरपाई कंपनी करे। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। महादेव युवक मंडल चौकी के प्रधान भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अभी तक ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं एक प्रतिनिधि मंडल कुल्लू के उपायुक्त और एसडीएम से मिला, लेकिन उन्हें इस संबंध में केवल आश्वासन ही मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी का बांध अभी भी क्षतिग्रस्त है, लेकिन वह उनकी सुरक्षा से समझौता करते हुए बिना अनुमति के परियोजना चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से कंपनी प्रबंधन को परियोजना की पूरी तरह से मरम्मत होने तक संचालन बंद करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। अगली खबर, बीजेपी ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली को अपना एक नया मनमोहन सिंह मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस दौरान केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल बोले, हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं। मोदी जी मुझे सिसोदिया और आपको भ्रष्ट दिखाना चाहते थे। इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया है। अगली खबर, तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने पर आरोपों पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए मौजूदा हालात पर चर्चा की है और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को आदतन झूठा कहा है। साथ ही आरोप लगाया कि चंद्रबाबू ने पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्य के लिए उन पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है और यह जरूरी है कि नायडू को झूठ फैलाने और उनके बेशरम कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी फटकार लगाई जाए। उन्होंने मांग की कि करोड़ों हिंदू भक्तों के मन में संदेह को दूर करने के लिए सच्चाई को सामने लाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जगनमोहन रेड्डी ने पूर्व सीएम के ऊपर आरोप लगाए थे। अगली खबर, बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं के चलते लंबे समय से अटके पड़े तारबंदी के काम किए बिना ही राज्य प्रशासन ने जमीन संबंधी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया
तेज कर दी है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर इस मुद्दे पर पिछले दिनों केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबी चर्चा भी हुई। केंद्र और बीएसएफ लगातार शिकायत कर रही है कि बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए बंगाल में आवश्यक जमीन नहीं मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि ममता सरकार ने भारत सीमा पर तारबंदी के लिए बंगाल सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के बीच भी लंबी चर्चा हुई है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पत्थरबाज या आतंकवादी को रिहा नहीं किया जाएगा। जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं कर दिया जाता तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना के समर्थन में नौशहरा में आयोजित एक चुनावी रैली में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को शेर करार देते हुए कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करना चाहता हूं। शाह ने सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा वर्षों से बनाए गए भूमिगत बंकरों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ढांचों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सीमा पार से किसी के पास गोली चलाने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वो गोली चलाएंगे हम गोले से जवाब देंगे। अगली खबर, जिला शिमला में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहे अंतर्राज्यीय तस्कर शाही महात्मा पर पुलिस का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। चिट्टा तस्करी के साथ ही उनके खिलाफ वित्तीय जांच भी शुरू हो गई है। इसके तहत नशे की तस्करी से अर्जित चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाएगा। शाही महात्मा उर्फ शशि महात्मा उर्फ शशि नेगी गांव बिजोरी रंटाडी रोहडू का रहने वाला है। वह कई सालों से शिमला जिला में चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। हाल ही में कोटखाई में पकड़े 468 ग्राम चिट्टे की खेप मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े कई और सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं ये लोग शाही महात्मा के इशारे पर जुब्बल रोहडू और आसपास के क्षेत्रों में चिट्टा तस्करी का काम करते थे। वहीं गिरोह से जुड़े एक अन्य मामले में भी आरोपी की करीब 55 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। गौरतलब है कि पुलिस ने विगत दिनों एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ संयुक्त अभियान में जम्मू कश्मीर के मुदस्सिर अहमद निवासी कुपवाड़ा को गिरफ्तार किया था। उससे 468 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। अगली खबर, मुंबई के बरसोवा बीच पर रविवार को अंधेरी के राजा का विसर्जन हो रहा था। इसी दौरान अचानक नाव पलटने के चलते मंडल के कुछ कार्यकर्ता और अन्य लोग पानी के अंदर गिर गए। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे विसर्जन का काम किया जा रहा था, तभी नाव पलट गई। नाव पलटते ही अफरा तफरी मच गई। नाव में सवार 2 दर्जन से अधिक लोग समुद्र की लहरों के बीच जा गिरे। वहीं मौजूद लोग पानी में डूबे लोगों को बचाने लगे। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। समय रहते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 298 किसी वर्ग के धर्म को अपमानित करने की मंशा, धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य और 324 यानी कि शरारत की धारा लगाई गई है। अगली खबर, शिमला के साथ लगती चनोग पंचायत के कफलेट गांव में बीती शाम एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होगी। इसमें टीचर की मौत होगी जबकि 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का शायरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के अनुसार यह हादसा शुक्रवार शाम को तब हुआ जब टीचर स्कूल से छुट्टी करने के बाद अपने बेटों के साथ घर लौट रहा था। इस दौरान कफलेट गांव के समीप उनकी गाड़ी HP 19-0103 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी को पवन देव चला रहे थे। मृतक पवन देव मूल रूप से लोहार घाट तहसील अर्की सोलन जिला के रहने वाले थे। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोग में बतौर शास्त्री सेवारत थे। आज उनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर उनका शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अगली खबर, जयपुर के अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से छलांग लगाकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। छात्रा के मामा का आरोप है कि हॉस्टल वार्डन के टॉर्चर से परेशान होकर भांजी ने सुसाइड किया है। वहीं पुलिस ने सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 20 सितंबर को छात्रा के परिजनों के बयान दर्ज किए। हॉस्टल के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। डॉक्टर MPK होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च सेंटर में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट दिसंबर 2023 से कॉलेज कैंपस में बने गर्ल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा था, लेकिन इसी बीच उसने 7वीं मंजिल से कूद कर क्यों आत्महत्या की, यह एक बड़ी पहेली बनी हुई है। वहीं आपको बता दें 29 अगस्त की शाम को करीब लड़की 7 बजे अपने मामा मामे के साथ उनके महिंद्रा सेंज स्थित घर पर आई थी। उनके मामा 7 फ्लोर स्थित फ्लैट में रहते थे। वो महज 10 मिनट बाद ही अपार्टमेंट से बाहर आ गई। फ्लैट की लॉबी से नीचे छलांग लगा दी। ग्राउंड फ्लोर पर गिरते ही धमाके की आवाज़ से
लोग अपने फ्लैट के बाहर आ गए। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों ने गंभीर हालत में दिव्यांशी को नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद मलोट हॉस्पिटल ने सीके बिरला हॉस्पिटल रेफर कर दिया। देर रात करीब 12 बजे इलाज के दौरान दिव्यांशी की मौत हो गई। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।